हाँ दोस्तों, फिर हम आज बात कर लेते हैं लॉगरिथम पर। थोड़ा सा इसमें एक लड़का आज मुझसे पूछ रहा था, स्टूडेंट था 12वीं का, कि जो ट्रिग्नोमेट्री के इसको मैं शायद भूल भी गया था या जो है लगा था कि आप लोग आ जाएगा ऐसे ही। तो लड़का पूछ रहा था कि इसमें अगर हमको 180 की वैल्यू निकालनी है, 270 की निकालनी है, तो कैसे निकालें। थोड़ा सा इसको हम जो है रिफ्रेश कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, फिर हम लॉगरिथम पर बात करते हैं। तो हमने इसमें जो है ये कल यहाँ बना दिया था कि दो ये ग्राफ बनाए हुए थे, एक साइन का था एक कास का था। अब साइन में यहाँ पर हमें क्लियरली ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो 90 डिग्री अगर हमने लिया हुआ है, इस पर इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम है, मतलब +1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो गया। तो अगर हमसे जैसे कोई ये पूछे कि चलिए साइन 180 की वैल्यू बताइए, तो साइन 180 कहाँ पे है? यहाँ पर है। यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो 0 हो गया है। एम्पलीट्यूड नहीं, मतलब इसकी जो वैल्यू है 0 हो गई है। तो साइन 180 मतलब 0, 270 मतलब अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आई नेगेटिव में, -1 हो गया। साइन 270 -1, साइन 90 +1, इतना है वैल्यू। साइन 0 0 है, साइन 360 यहाँ पर भी 0 है। तो इस तरह से हम जो है ग्राफ उस खींचिए, फट से आ जाएगा। ऐसे कास का देखिए हमने ग्राफ बनाया हुआ था। कास का अगर हमको 0 देखना है, +1 है। 90 पर यहाँ पर इसकी वैल्यू आगे क्या हो गई है? 0 हो गई। इस पर हमको देखना है, इसके नीचे अगर जा रहा है यहाँ पर तो -1 है, ऊपर टॉप पर जा रहा है एम्पलीट्यूड के बराबर तो +1। तो 90 पर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। 180 कास 180 की वैल्यू -1, 270 की वैल्यू फिर 0, 360 की वैल्यू फिर +1 हो गया। और अगर tan के निकालना है तो जैसे हमको निकालना है, मान लो tan 270, tan 270 मीन्स साइन 270 अपॉन कास 270, यही तो हुआ। साइन 270 कितना है आपका? -1, और कास 270 कितना हो गया? 0। तो जब हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, नेगेटिव। कास वन, अगर हमको tan 180 निकालना है तो आपका हो गया साइन 180 अपॉन कास 180। साइन 180 वैल्यू हमें ये यहाँ पे इस जगह पे 0 है, इसके ऊपर प्लस रहेगा, इसके ऊपर नीचे माइनस, तो हो गया आपका +0 अपॉन, अब कोई कास को कोई भी वैल्यू हो तो ये है कास 180 मीन्स -1 मतलब 0। और किसी का निकालना है, जैसे tan हमको निकालना है कितना? 360 निकाल दें। 360 चलो देख लो, tan 360 क्या हुआ? साइन 360 लिखेंगे अपॉन कास 360। साइन 360 मीन्स कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 कास 360 यहाँ पर +1 है, इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी तो मैंने बता ही दिया है कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आप निकालोगे। तो चलिए अब हम लॉगरिथम पर बात करते हैं। लॉगरिथम है क्या एक्चुअली, इसको हम वो कर रहे हैं। अगर दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट डालिए, हम जो है उसको फिर से पूरा करेंगे, सपोर्ट करें हम आपको। आप कमेंट जरूर डाल दिया करिएगा, आपको चीज़ समझ नहीं आई तो हम उस पर बात करेंगे। अब जो है हम लॉगरिथम पर बात करने चल रहे हैं। तो लॉगरिथम है क्या कि सबसे पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है। तो आप ये जानते होंगे कि ये टेक्निकल में जब हम इसका ऑप्टिकल पावर निकालते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो पावर नापते हैं, तो वो डीबीएम में या डीबी में निकालते हैं। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। साउंड का अगर निकालते हैं तो डीबी में निकालते हैं, डेसिबल में, डीबीआई उसको बोलते हैं। ठीक, तो आपको टेक्निकल में हो गया। अगर हम इसका अर्थक्वेक में भी रिचर स्केल जो होता है, रिक्टर स्केल जो होता है, वो भी आपका लॉगरिथम पर ही बेस्ड होता है।
और आप उसमें केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पीएच वैल्यू, जिसमें जो है एसिडिटी और बेसिसिटी निकाली जाती है, वो भी आपका लॉगरिथम लॉग बेस्ड ही होता है। फाइनेंस में मतलब कॉमर्स वाले भी ये थोड़ा सा इसको देख लेंगे। जैसे अगर आपका निकालते हो ना ये कंपाउंड वैल्यू जो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो उसका फार्मूला यही तो होता है A=P1+R/100/n। अब मान लो कोई 20 साल के लिए जो है लोन ले रहा है, 5% उसका जो है ब्याज की दर है। चलो जो भी ले लिया है उसने, जब 5% के हिसाब से देख रहे हैं कि कितना होगा 20 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकाल रहा है, तो चलो हम 1000 रुपये ही ले लिए, सिंपल एकदम दे रहे हैं। 1+R 5%/100 इसका मतलब हो गया 1000 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 100 होगा और हो गया 105/100 अब ये कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 21/20, मतलब 1000 लिखें इंटू 21/20 का हम 20 बार मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर भी थक जाएगा। 20 बार इसे मल्टीप्लाई करके फिर जो है हम करें 21/20 इंटू 21/20 से 20 बार लिखें अगर 20 साल निकालना है। और जैसे आपका अगर हम लिखें कि सपोज करिए कि x=, चलो x³ x⁴ लिख दीजिए, चलो x⁴ चलिए है आपका 4 है, तो x कितना हुआ 4⁴ या 3 लिख दो, चलो तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3⁴ अब 3⁴ निकालना जो है ये पॉसिबल नहीं है कि आप अलजेब्रिक ऑपरेशन से निकाल लोगे, तो सब केवल और केवल जो है आपका लॉगरिथम से ही निकलेगा। मैथ में कैलकुलस में तो पूरा इंटर में 40% से ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं सारे लॉग पर ही बेस्ड होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इंजीनियरिंग के लिए भी, मैथ के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए तो है ही। फिजिक्स में जैसे रेडियो एक्टिविटी होता है तो उसमें भी ये लिखते हैं ना T½ जब निकाला जाता है उसका हाफ लाइफ पीरियड, तो ln E कर देते हैं वहाँ पे अपॉन लैम्डा उसका कांस्टेंट है। तो चलिए हम तो यही मतलब मैं आपको बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है ये हटा दिया है बोर्ड वालों ने। हम लोग तो 9th में पढ़े हुए थोड़ा बहुत, अब आके जब थोड़ा सा इसमें घुसे तो पता लगा कि इसमें बड़ा इसका स्कोप है, पता नहीं क्यों हटा दिए हैं। इसमें जो ड्रॉबैक इसका यही है कि इसमें एक टेबल की जरूरत पड़ती है, लॉगरिथम टेबल उसको बोलते हैं, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है, आप चाहो तो उसको जो है 2-3 याद कर लो, बाकी सब निकल आते हैं। तो चलिए फिर हम लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। है क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है आप इसमें जानिए पहले कि जैसे अगर हमने लिखा x⁵, इसको हम मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5 बार लिखते हैं, अपन चलो x⁵ करते हैं तो ये नीचे हो जाएगा आपका x का 3 बार मल्टीप्लाई। अब होगा क्या, इसका आंसर क्या आएगा, ये 3 कट जाएंगे, मतलब x⁵ बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो 3 जो है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये हमारे पास ज़रूरत है इस चीज़ समझने की। दूसरा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो आप, मान लो x⁵ को हम x⁵ से डिवाइड करने जा रहे हैं, चलो यहाँ 5 लिख देते हैं इंटू एक्स, यानी कि x की अब एक कट के पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और x⁵ क्या हुआ 5 - 5 मतलब x⁵0, कटने के बाद क्या आया 1, ऊपर नीचे बराबर कट क्या हुआ 1 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, छोटे क्लासेज में भी ये यूज कर सकते हैं। तो x की पावर मतलब किसी की पावर 0 हो, मतलब 2 की पावर 0 हो मतलब 1, हाँ 5 की पावर 0 मतलब 1, 10 की पावर 0 मतलब 1, तो किसी की पावर 0 मतलब 1, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई अगर करते हैं
चलो एक्स की पावर 3 है इंटू एक्स पावर 2, एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 2, दो चीज़ें जान लीजिए, बाकी हम फिर समझा रहे हैं आपको। एक्स पावर 3 मतलब एक 3 बार लिख दिया, इंटू एक्स पावर 2 मतलब 2 बार लिख दिया। आपको कितने एक्स हो गए, एक्स की पावर 3 प्लस 2, मतलब मल्टीप्लाई करते समय जुड़ जाता सीधा। ऐड करने वाला पावर का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, वो एडिशन वाला है। एडिशन में सबसे बड़ी पावर होती है वही लिख दी जाती है सीधा, उसमें ज़्यादा बुरा भाग नहीं करना। चलिए हम इतना थोड़ा सा हो गया है, इसका थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो लॉगरिथम है क्या, एक तो जैसे हमने लिख दिया 10 की पावर 3, ऐसे लिख दिया 10 की पावर 3 अगर लिख दिया, इसको हम लिख देते हैं 1000। यही तो हुआ 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, यही तो हुआ। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंटेशन, एक्सपोनेंटेशन मेथड है। ये लॉगरिथम क्या है, ये ऐसा फॉर्मेट है मैथमेटिक्स का जो इसका रिवर्स काम करता है। मतलब 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 है, अगर हमको 1000 मिल गया है तो हमको ये पावर देखनी है कितना आएगा, मतलब 10 की कितनी पावर करें, वो पावर जो बताएगा वो हमारा होगा लॉगरिथम। मतलब स्पेशली एक फॉर्मेट है किसी एक्सपोनेंटेशन को लिखने के लिए। तो ये सब मैथ में तो सीधा क्वेश्चन आएगा, तो अब ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए एक्सपोनेंटेशन का मतलब जो पावर में लिखे हैं उसका उल्टा होता है। 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, अभी कहेगा कि 10 की बेस हम कितना करेंगे, 1000 है, मतलब आपको 3 निकालना है। अब इसी को मैं लॉग फॉर्म में लिखूं, लॉग फॉर्म, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से, लॉग लिखेंगे, बेस लिखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ इसको बेस कहेंगे, पावर हो गए वैल्यू जो 10 हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर 1000 लिखेंगे इज इक्वल टू 3। मतलब अगर आपका a की पावर b इज इक्वल टू सी है, तो अगर लॉग फॉर्म में इसको हम लिख दें तो लॉग हम बेस लिखेंगे यहाँ पर a, यहाँ पर c लिखेंगे इज इक्वल टू b, ये इसका फॉर्मेट हो गया। मतलब एक्सपोनेंटेशन है, एक्सपो का है, और ये आपका लॉग फॉर्म है, बस इसको ऐसे लिखना है। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ाते हैं फिर। ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल लॉग और एक होता है नॉर्मल लॉग। आपकी जो बुक में दिया जाता है वो रहता है आपका नॉर्मल लॉग, जो किताब में सीरीज दी जाती है इसकी टेबल। तो मैं दोनों को पहले समझा रहा हूँ क्या चीज़ें हैं। अब यही अगर बेस, नॉर्मल लॉग क्या है ऐसे समझिए इसको, नॉर्मल लॉग ये है अगर बेस 10 लिखा हो तो, बेस 10 मतलब अगर बेस 10 हो तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लॉग। जैसे अगर हम लिखे लॉग, चलो यहाँ पर बेस 10 लिख दिया, यहाँ पर 3 अभी लिखा था, चलो उसी को मैं कर रहा हूँ 1000, तो आपका नॉर्मल लॉग हो गया। नॉर्मल लॉग को अगर केवल लॉग लिखते तो भी समझ लिया जाता है बेस 10 है, तो ये नॉर्मल लॉग में मतलब बेस 10 रहेगा, उसको नॉर्मल लॉग या लॉग से ही हम केवल उसको डिनोट करेंगे, ये लो जी से। दूसरा एक होता है आपका नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का क्या है, इसको हम लिखते हैं ln से, या और log बेस ई से। अगर कहीं log बेस ई लिखा है, ln लिखा है, इसका मतलब नेचुरल लॉग है। अब ई जो है इसको बोलते हैं यूलर नंबर, यूलर नंबर, और इसकी वैल्यू होती है ई इक्वल टू होता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये इनफाइनाइट तक जाती है सीरीज ऐसे। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल मतलब ये भी 1 हो गया, 0.5 हो गया 1, तो ये आ जाए करीब
अप्रॉक्सीमेशन में ही आएगा क्योंकि इनफाइनाइट तक सीरीज है। तो 2.71 2.7 ही रख दो आप, ज़्यादा इधर उधर मत करो। 2.7 पॉइंट है बीच में। तो अगर जो है हमारा बेस 2.7 हो तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल लॉग है। जो ये बेसिकली जो साइंस में कैलकुलेशन होता है मैक्सिमम में नेचुरल लॉग पर होता है, लेकिन हमारी बुक में दिया रहता है टेबल जो है नॉर्मल लॉग में। तो कन्वर्ट करने का एक जो है उसका फार्मूला है कि ln या log e बेस ई है, मतलब नेचुरल लॉग ए होता है इक्वल टू 2.303 नॉर्मल log बेस 10, मतलब log लिखें या log बेस 10 लिखें। इसको आप थोड़ा सा रखे रहिए अपने पास, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी उसमें जो है ना इसी से कैलकुलेशन कर देते हैं, तो हमें जो है 2.30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। फिर इसको जो है ये हमारी बुक में दिया रहता है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा इसके कुछ फार्मूले हैं, उतना आप और जान लो। हम कल जो है 2-3 क्वेश्चन जो है इस पर उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। इसके कुछ लॉज हैं। तो पहला तो है ये दोनों के लिए नेचुरल और उसके दोनों लॉ दोनों के लिए कॉमन रहेगा, केवल बेस का फर्क है। नेचुरल लॉग है मतलब कि यूलर नंबर है 2.7 और नॉर्मल है तो बेस 10 है उसका। बाकी जो ये सारे फॉलो एक ही लॉ करते हैं। तो पहली बात तो लॉग अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, लॉग हमने लिखा जैसे हमने एक्स वाई लिख दिया, मतलब एक्स इंटू वाई है, तो इसको हम log एक्स क्या होता है बाद में इंटरन पढ़ाऊंगा, प्लस log वाई। और दूसरा अगर आपका log है x अपान वाई है तो हो जाएगा आपका log x माइनस log वाई। तीसरा है आपका अगर log x की पावर y हो, मतलब चाहे ऐसे कर दो तो भी मतलब तो हो गया आपका y log x, y log x। अब मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन वो कर देता हूँ आपका, इसको आप नोट कर दीजिएगा। बस इतना ही, इसमें से आप काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं वो करेंगे, इसमें मेरा पूरा हो जाएगा। अब जैसे हम सपोज करिए छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लीजिए आपको log यहाँ पर चलो 100 की वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ पर बेस 10 है, log लिख दिया मतलब बेस 10 है। अब इसकी क्या वैल्यू बताओ। तो अब वैल्यू तो हमको चलो नहीं पता है, हम इसको x लिख लीजिए। अब x का मान कितना होगा, इसको एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंटेशन में बदल दो। एक्सपोनेंटेशन बदलेंगे मतलब बेस का पावर इक्वल टू इतना, 10 की पावर x इक्वल टू 100 हो गया। 100 लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर 2, इसका मतलब x इक्वल टू 2, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई 2। और कोई उसमें निगेटिव में दे देते हैं, चलो मान लो यहाँ पर 1 अपान 1000 है तो x की वैल्यू निकालें, यानी कि 10 की पावर x इक्वल टू 1 अपान 1000, इसका मतलब कि 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर -3। भाई 1 अपान 10 की पावर 3 हुआ, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3, यानी x इक्वल टू कितना है आंसर -3, इसकी वैल्यू क्या है -3। तो ऐसे हम इसको निकालेंगे, लेकिन अभी हर जगह पर तो ये नहीं मिलेगा आपको कि मतलब एकदम एग्जैक्ट 10 का ही ऐसे हो कुछ। अब उसमें आएगा मान लो 525 करना है इसे, तो log जो है मान लो इसमें बेस 10 पर इसको निकालना है, तो इसको x मानो,
यानी कि 10 की पावर s इक्वल टू 5 to 5 है। अब ये तो जो है ऐसा हो नहीं रहा है पावर बन जाए, तो इसी के लिए आपको सीरीज का यूज करना पड़ेगा। तो वो सीरीज मैं देखता हूँ कल अगर मैनेज हो जाता है तो 2-4 तो आपको, नहीं तो मैं ऐसे ही निकाल को, पूरा टेबल रहता है बड़ा लंबा सा, मुझे 2-3 याद हैं लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, पूरा मैं कम से कम 5 आपके पास मैं दे दूँगा कल, जिससे कि आप जो है पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसमें जो है जो ये पूरा नंबर है ना, जैसे अभी यहाँ पर 3 आया, यहाँ -3 आया, दूसरे वाले में +3 आया हुआ था एक में, है ना, जब ये 1000 लिए यहाँ +3 था। तो ये जो पूरा अंक है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर ही, मतलब जो होल नंबर है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर भी कभी कभी बोल देते हैं। कैरेक्टर। और दूसरा जो है जो इसमें फ्रैक्शन में भी आएगा ना, क्योंकि कोई 1000 या 10 का ऐसा पावर तो है नहीं है 5 to 5, तो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन इसको बोलते हैं मैंटीसा, TISSA, है ना। तो इसमें जो है एक कैरेक्टर हो गया, एक मैंटीसा। कैरेक्टर तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, जैसे इसमें आप देखिए कि हमने निकाला था अभी, चलिए log 1000 का यहाँ पर आ गया था 3, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर 4 डिजिट हैं तो कैरेक्टर आपका इसका है 3, पूरा अंक क्या है 3, इसमें 3 है तो कैरेक्टर आ जाएगा 2, जितने डिजिट हैं डेसिमल के पहले उससे एक कम कर दो, आ जाएगा तो आ जाएगा कैरेक्टर। और अगर वो नेगेटिव में है, जैसे 1/3 था, इसमें वही तुम्हारा था -3 आया था, उससे एक कम कर दिया तो नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में भी आएगा इसकी वैल्यू। मैंटीसा के लिए हमारे पास टेबल होना चाहिए बस। तो हम इसको जो है ना, चूंकि अभी अगर मैं इसको खोज खाज अगर बढ़ाता हूँ तो आपको फिर जो है कंफ्यूज हो जाएगा फिर। तो कल 1-2 क्वेश्चन अच्छे निकालेंगे और फिर उसमें हम इसको जो है, इससे दोनों काम करेंगे। अगर लागार्थम अगर वैल्यू दिया है तो उससे हम लागार्थम निकालेंगे, फिर लागार्थम से रिवर्स कर देंगे उसको, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आप देखिए एक ही क्वेश्चन करेंगे, सारा आपको समझ में आ जाएगा। इसको बड़ा ज़रूरी है, खास करके जो ये मतलब इंटरमीडिएट वाले हैं और कंपटीशन देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, हर सब्जेक्ट में इसका यूज है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है कोई तो आप जो है हमको कमेंट में डाल दीजिए, कमेंट जरूर डालिए आपकी क्या चीज़ नहीं समझ में आई या कुछ ऐसे और मैं ऐड कर सकूं। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।